भाषा आंदोलन का हम धन्यवाद भी देते हैं तमाम साथियों का। लेकिन ये आंदोलन हम आज 2019 से कर रहे हैं, इनके साथ हम 2019 से हैं, जब लोग हमें जानते नहीं थे। उस समय से इस आंदोलन में इनका साथ हैं और कदम से कदम मिलाकर हम हमेशा चलें, चाहे मंत्री के पास जाना हो, धरना देना हो, आप पैदल मार्च करना हो या फिर रांची जाना हो, हमेशा साथ चले हैं और आज भी इनके साथ हैं और कल भी जब हमें आंदोलन की जरूरत पड़ेगी हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट रहे हैं। दूसरी बात, मेरा भी जो पहला लक्ष्य था वो डिफेंस का था, भले हमको गोदना था हाथ में इसीलिए हमको छटिंग हो गया, लेकिन मेरा भी, हम भी समझ सकते हैं कि डिफेंस जो होता है वो किस प्रकार तैयारी करता है। और देखिए, डिफेंस की जो तैयारी होती है और डिफेंस की जो बहाली होती है उसमें कोई अनफेयर नहीं होता है, दौड़ अनफेयर नहीं होता है। अगर एग्जाम होता है तो अनफेयर हो जाता है, आपको क्वेश्चन पहले बता देते हैं, आप आंसर लिख सकते हैं या फिर आपका कोई दूसरा नकल जाके कर सकता है, लेकिन दौड़ना आपको खुद पड़ता है, तो ये अनफेयर नहीं है। इन्होंने बहुत ही ईमानदारी पूर्वक बहाली को क्लियर किया है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, दौड़, सारा प्रक्रिया को किया है। फाइनली आपको जानना होगा कि इन्होंने अकाउंट ओपन हुआ है। अकाउंट ओपन उन्हीं का होता है जिन्हें एम्प्लॉय मान लिया जाता है, यानी कर्मचारी आपको हम मान लिए, आपको सरकारी नौकर, तब आपका बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है। लेकिन फाइनली बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद भी आज अगर ये ज्वाइनिंग तक नहीं जा पाए हैं, इनका ट्रेनिंग नहीं हो पाया है, तो कहीं ना कहीं बहुत दुख, और लोकतंत्र के भारत में कहीं ना कहीं लोकतंत्र से कुछ पल के लिए जो विश्वास है वो थोड़ा सा हिल रहा है, थोड़ा सा डगमगा रहा है। पीछे देखिए बैनर में लिखा हुआ है टुन्नी विधायक मथुरा महतो न्याय करे, पूर्णिमा नीरज न्याय करे। अभी तक ये लोग सूझ लिया है कि ये लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हैं? इससे पूर्व एक आध विधायक जिनमें मथुरा महतो भी, उन्होंने भी इस बार का जो धरना बैठे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। इससे पूर्व में जो 2 साल पहले 3 साल पहले उनमें मिले थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, कुछ लोगों ने विधानसभा में प्रश्न भी किया था, लेकिन फाइनली सब दब के रह गया। लेकिन अगर ये जो नए आंदोलन की फिर से जो हम शुरुआत हुई है, नया जो धरना दिया गया है, इसमें अभी तक कोई जनप्रतिनिधि, जो हमारे 6 विधायक हैं ज़िले में, सांसद हैं, ये लोग जो है कहाँ के रहते हैं? सभी धनबाद वासी हैं, सभी धनबाद के हैं। और होमगार्ड अभ्यर्थी जो जनमीन होते हैं, आप भी जानते हैं, ये लोग लगभग बहुत ही निर्धन परिवार के छात्र होमगार्ड बनने की उत्कंठा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं। 5 साल से लोग संघर्ष कर रहे हैं और उम्र भी खत्म होता जा रहा है। जी बिल्कुल, उम्र सीमा लगभग समाप्त हो चुकी है। आज 1600 मीटर दौड़ की तो छोड़िए, अगर इन्हें दोपहर में 1600 मीटर अगर चलने के लिए कहा दिया जाए तो 200, 300, 400 मीटर के बाद ये हाँफने लगेंगे और कहीं छाया में बैठ जाएंगे, कहीं बीमार होकर कहीं चक्कर मारकर ये गिर जाएंगे। आज वो स्थिति है, उम्र सीमा पार हो चुकी है, ये किसी भी बहाली के योग्य नहीं है। अगर ये बहाली नहीं तो कोई बहाली नहीं। सरकार देख रहे हैं कि हमेशा सुनते हुए कभी जय का मामला हो, अभी होमगार्ड अभ्यर्थी नियुक्ति का मामला हो, निसंदेह कहीं ना कहीं जो करप्ट सिस्टम आज जो पूरे भारत के साथ साथ झारखंड में लागू है, कहीं ना कहीं 2-4 लोग ऐसे हैं जो अपनी अभिलाषा, अपनी जमा पूंजी बढ़ाने के लिए, अपने आप को मसीहाबाद, अपने आप को सर्वस्व बनाए रखने के लिए कुछ लोग यहाँ अधिकार को पतन कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज ये होमगार्ड की बहाली है। ये 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लगातार ये न्याय की गुहार लगा रही है, भीख मांग रहे हैं, साफ शब्दों में कहा जाए ये भीख मांग रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, सरकार ने अब तक सुना नहीं है, सरकार ने इनकी कोई सुध ही नहीं ली है और आज भी ये लाचार बेबसों की तरह आंदोलन कर रहे हैं और सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं। क्या आपकी बात, आप यहाँ पहुँचे तो आपकी बात सरकार सुनेगी क्या? आप भी चेहरा चमकाने? देखिए दादा, चेहरा चमकाने का तो सवाल ही नहीं है। अगर ठीक है, अगर कुछ पल के लोग मानते हैं भाषा आंदोलन के बाद अगर हमको ये आंदोलन हम 2019 से कर रहे हैं, ठीक है, आपने जो सवाल किया है, आप पत्रकार हैं, आपके हर सवाल का हम सम्मान करते हैं, हम 2019 से आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, ये बात है कि हम लोग कभी फोटो में नहीं रहते। आज भी मेरा आईडी, हम दूसरा कोई अगर मेरा फोटो पोस्ट करता है लेकिन हम स्वयं नहीं करते, तो 2019 से आंदोलन कर रहे हैं। आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, रांची जाने का लेकर से मंत्री से मिलने तक का, भाषा आंदोलन से पूर्व हम इस आंदोलन में भागीदारी हैं। चेहरा चमकाने से कोई मसला नहीं है। ये लोग और रांची अगर पैदल भी जाएंगे तो उसमें हमारी भूमिका रहेगी। कुछ लोग आप पर आरोप भी लगा रहे हैं कि आप एक तरफ भीड़ जुटा रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ के जो नेता है, जनप्रतिनिधि है, लगातार झारखंड को लूटते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर वे लूट रहे हैं तो उसी के अगेंस्ट में भीड़ जुटा रहे हैं, हम उनके समर्थन में तो नहीं जुटा रहे हैं। चमकाने के लिए ऐसी एक बात बताइए, अगर भीड़ जुटाना आसान काम है तो जाइए लाखों खर्चा करने के बाद आज भीड़ नहीं जुटती है। ये प्रेम है, ये जुड़ाव है, उनसे मेरा अपनापन है और वास्तव में ये लड़ाई उनकी है, इसीलिए लोग सुनने आ रहे हैं। भीड़ जुटाना उसको कहते हैं जब घर से टेम्पो में 150-200 दे के भरा जाता है। कल बारिश थी रामगढ़ में, लोग ऐसे तिरपाल ओढ़ लिए, फिर बारिश हुई, बोले नहीं सुनेंगे, आप बोलिए, आप इतना दिन बाद आए हैं, 1.5 महीना बाद आए हैं। महिलाएं हैं, पुरुषों के तो छोड़िए, जो तिरपाल उनका बैठने के लिए था जो ज़मीन पे, उस तिरपाल को ओढ़ने का काम किया था भाई बारिश में, अभी कड़कड़ाती बारिश में। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? क्या ये लोग इसी तरह देते रहेंगे? हम तो चाहेंगे ये धरना अंतिम हो, ये धरना अंतिम हो। सरकार से मांग होगी कि जितना जल्दी हो सके इनकी बहाली को क्लियर किया जाए। आप देख सकते हैं
मासूम बहनें, हमारी एक दीदी जो विधवा हैं, कोई नहीं इनका परिवार में अपना परिवार को चलाती है, इस अवस्था में है कि इनको कहीं मजदूरी भी अगर दाई का कार्य करने जाती है तो दाई का कार्य तक लोग माने करने को तैयार है। आज इस बेरोजगारी से, इस तरह घर की स्थिति से गुजर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, इनमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बैचलर हैं। लड़का लोग तो किसी तरह मैनेज कर लेगा क्योंकि पितृ प्रधान देश है। लड़कियों का क्या होगा? सरकार की कार्यशैली पे क्या कहेंगे? इस तरह सरकार की कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह है, लेकिन एक आस है, वही आस जो लोकतंत्र पर है कि इनके साथ न्याय हो और इनकी बहाली को सुनिश्चित किया जाए, इनके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर हो और ये सुनिश्चित होकर ट्रेनिंग के लिए जाए।